नमस्कार दोस्तों, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के और 12वीं की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं दोस्तों, उन बुक्स के माध्यम से यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एक सवाल पर्यायवाची का आता है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो विलोम शब्द का भी बनाया था, वो मैंने इन्हीं बुक्स के आधार पर तैयार किए हैं दोस्तों। तो आपकी हेल्प के लिए हैं, आपको निश्चित रूप से इनसे फायदा मिलेगा। तो इनको एक बार देख लेना, छोटा सा वीडियो रहेगा 10-15 मिनट का, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो इसमें आपको निश्चित रूप से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे शब्द मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो भी इसमें मोस्ट हैं आपके इन बुक्स के आधार पर, वो ही मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो पहला है हमारा, देखो, मित्रम। मित्रम पर्यायवाची है। इस तरह का सवाल आपका किसी भी तरह पूछा जा सकता है, या तो आपके गद्यांश में से पूछ सकते हैं या पद्यांश के आधार पर पूछा जा सकता है। तो मित्रम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा सखा, बंधु और सुहृद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सखा, बंधु, सुहृद किसको कहते हैं? मित्र को कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कमलम। कमलम, तो कमल का हो जाएगा उत्पलम, जैसे नीलोत्पलम कहते हैं कि नहीं हम, नीला उत्पल यानी कि नीला कमल। इसके अलावा अरविंदम, फिर पद्मम। ठीक है, पद्मम। उसके बाद में है आपका सरसम, उसके बाद में है पुष्करम। पुष्कर भी हम कमल को कहते हैं, सरसम भी कमल को कहते हैं, पद्मम भी कमल को कहते हैं, अरविंदम भी कमल को कहते हैं और उत्पलम भी कमल को कहते हैं। ऐसे आगे चलो, शत्रुहु। शत्रुहु, तो इसको शत्रु को हम कहते हैं रिपुहु, अरिहि और वैरी ही। ठीक है, वैरी ही। वैरी आपका संस्कृत का ही शब्द है, अरि ही आपका संस्कृत का ही शब्द है, और रिपु तो है ही। रिपु तो लगभग सब जानते ही हैं। ऐसे आपका शत्रु का पर्यायवाची हो जाता है। इसके बाद में सर्पह का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, ये मोस्ट है, इसमें से सवाल एक बार आया हुआ है सर्पे वाला। तो विषधरह हम कहते हैं, भोगी कहते हैं, भुजगह कहते हैं, अहि, ये वाला शब्द आया था अहि, इसको पूछा था अहि को। ठीक है, तो अहि का मतलब क्या है? सर्प है। इसके बाद में आया आपका व्याल है, इसके बाद में चक्री, इसके बाद में पवनाशन है। ये आपके सारे के सारे सर्प जो है इसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, इनको एक दो बार आप फिर लोगे, देख लोगे, सुन लोगे तो उससे याद हो जाएंगे आपको ये। आगे है शरीरम। शरीरम के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? सबको लिखा है जो मेन है हमारे। देह है, तनु, काय है, विग्रह है, कलेवरम, गात्रम, वपुहु। ठीक है, इनमें से कोई भी किसी भी रूप में पूछ लिया जाता है तो हम कई बार चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये किसका होगा पर्यायवाची। तो बस ये मेन आप देख लोगे तो आपको निश्चित रूप से इनमें से मिल जाएगा। ठीक, आगे है हमारा भूहु। भू या पृथ्वी। तो भू या पृथ्वी के हमारे पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? धरा, पृथ्वी, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, अचला, अनंता, धरित्री। ये सब के सब पर्यायवाची किसके हैं? भूमि के या पृथ्वी के। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे है गगनम। गगनम के क्या हो सकते हैं? व्योम है, आकाश है, अंतरिक्षम, अंबरम, द्यहु, नभः। ये सब के सब किसके हैं? गगन के पर्यायवाची होंगे। तो इनको सुनने मात्र से याद कर सकते हैं। आगे है सूर्य है। सूर्य के हो जाएंगे भास्कर है, दिवाकर है, सविता, मित्र है। अब हम क्या है, इसमें मुख्य जो मेन है ना, मोस्ट हैं, ठीक है, जिनको व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखे हैं वो लिखे हैं जो ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी कि व्यवहार की दृष्टि से जो अधिकतर काम आते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। इनके अलावा और भी पर्यायवाची इनके मिल सकते हैं आपको। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची, एक एक शब्द के बहुत सारे आपको पर्यायवाची मिल सकते हैं, लेकिन हमने वो ही लिखे हैं जो ज़्यादातर काम आते हैं और उन्हीं में से पूछा जाता है, इसलिए। आगे है चंद्र है। अब चंद्रमा के देखो, शशि ही, इंदुहु, विदुहु, निशाकर है, राकेश है, शशांक है। ये हमारे पर्यायवाची चंद्रमा के हो गए। इसके बाद में मेघ है। बादल के पर्यायवाची देखो, अम्बुदय, जलदय और बारीदय। घन है, वारी वाह है, नीरदय है और जलधर है। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद करना, कन्फ्यूजन मत हो जाना इनमें। इसके बाद में हरिण है। हरिण की मृग है, अजिन योनि ही, वातायुहु और कुरंग है। ये किसके हैं? हरिण के पर्यायवाची हैं आपके। आगे चलो, आगे है हमारे और हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, केवल 20 लिखे हैं हमने बस। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं एकदम अच्छे से आपको याद रखना है इनको। तो आगे है वनम।
वनम का हो जाएगा विपिनम, अटवी, गहनम, अरण्यम। ठीक है, किसके हैं ये? विपिन किसको कहते हैं? वन को कहते हैं। अटवी वन को कहते हैं। गहनम वन को कहते हैं। अरण्यम वन को कहते हैं। इसके बाद में जल। अब जल के पर्यायवाची देख लो दोस्तों, वारी, सलिलम, उदकम, आप है, पय है, तोय है, नीरम। ठीक है, ये आपके किसके हो गए? जल के पर्यायवाची हैं। नीर भरण को जाए, ठीक है, पानी मतलब होता है। आगे है वायु। वायु के पर्यायवाची है पवन है, समीर है, मारुत है, अनिल है, वात है, मातरिश्वा और श्वसन है। ठीक है, श्वसन। हाँ, ये सब के सब किसके पर्यायवाची हो गए? ये हो गए वायु के। इसके बाद में है सरस्वती के। ठीक है, सरस्वती माँ के कितने हैं? शारदा, वाणी, गिरा, भारती, वागीशा, वागीश्वरी और वीणा पाणी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो हैं ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। आगे है हमारा भ्रमर शब्द। भ्रमर मधुकर है, अलीन है, मधुप है, द्विरेफ है, मधुव्रत है, षटपद है, अली। अली, ठीक है, तो ये अली बहुत मोस्ट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आया एक बार अली को लेकर के। ठीक है, भ्रमर के हो जाते हैं। इसके बाद में वृक्ष है कि देखो, वृक्ष के हो गए विटपी, तरुहु, द्रुम है, महीरु है, पादपे है, द्रुहु और द्रुम है। ठीक है, ये किसका हो गया? वृक्ष का हो गया। क्लियर। आगे देखो गज है। गज के पर्यायवाची करी, हस्ती, दंती, नाग है। ये मोस्ट है क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, करी, हस्ती, दंती, नाग है। ये सारे के सारे पर्यायवाची गज के हो गए। इसके बाद में अश्व है। अश्व के हो गए तुरग है, हय है, घोटक है। घोटक है, ये तो उसमें आता है ना, घोटक राज है, 6वीं क्लास में है शायद, ये घोटक राज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अश्व का पर्यायवाची। और लास्ट है आपका अग्नि। अग्नि का दाहक है, वहनी, पावक है, कृशानु, अनल है, शिखावान और वैश्वानर है। ये सब के सब पर्यायवाची आपके अग्नि के हो जाते हैं मित्रों। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लास 6 से 12 की पुस्तकों के आधार पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पर्यायवाची हैं उनको मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, उनको संकलित किया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा, अभी यहाँ पर 20 पर्यायवाची आपको हमने बताया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबके सब। और ये मैंने बताया आपको 6 से 12 की जो आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनके आधार पर। ठीक है, इनको आप जरूर सुनना, देखना और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी मैटर आपको इसमें मिलेगा। तो लगातार उनको देखते रहना। आपको बहुत अच्छे से तैयारी आपको करनी है, तो इनको मत छोड़ना। ठीक है, जरूर देख लेना और निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप पेपर देने के बाद में खुद कहोगे कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छा हमें इसमें से मैटर मिला है दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा, कल मिलेगा आपको। ठीक है, तो लगातार मिलेगा, डेली मैं आपको यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करो, उस पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक हमारी बुक है किताब लास्ट टाइम के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन है, तो उसको आप जरूर डाउनलोड करके उसको देख लेना। वो फ्री कर रखी है हमने, फ्री में आप ले सकते हो, लेकिन ऐप के ऊपर है। ऐप पे जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और डाउनलोड करो फटाफट। उसमें जाइए, आपको पहले नंबर पे उसमें दिख जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तो इसको आप देखते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करो। किताब कम से कम रखो, क्योंकि साइकोलॉजी यही कहता है कि आपके पास कम से कम किताब होंगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ सकोगे, और जितनी बार आप किताब पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा याद रहेगी। कोई भी राजस्थान में चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, उसको भी पूरा याद नहीं रहता। बात करें हम जीके की, तो जीके में तो पूरा याद कभी रहता ही नहीं है, और रह भी गया तो उसमें से पूरा आता भी नहीं है पेपर में। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल निकाल दीजिए कि मेरे को सब कुछ याद नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ याद तो किसी को भी नहीं होता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, उसको भी कोई ना कोई चीजें मिस हो जाती हैं। तो ऐसे ही आप यदि एक आध चीज भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 80% तक यदि आप कवर कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है।
इसलिए हर बिंदु को आप लेके चलिए, हर टॉपिक का आप टारगेट फिक्स करिए और डेली का आप रूटीन बनाइए। उसके बाद में आप धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। साइकोलॉजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़िए, इसके अलावा जीके के जो टॉपिक है वो पढ़िए। आप ऐसे करके आप 15-20 दिन यदि आप पढ़ लोगे सिस्टम से, फिर देखना आपकी तैयारी बदल जाएगी। सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा हमने किया था, ठीक है। बस इसी तरीका से हम करते गए। हमारा जो पूरा सिलेबस था वो लगभग हमारा 2-3 महीने पहले ही हो गया एग्जाम से। आराम से आपका भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरीका से दोस्तों आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसको एक बार रिवीजन मार दीजिए आप लास्ट टाइम में, उसके बाद में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरीका से अपनी रणनीति बनाइए और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करिए।